जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मई महीने की वैकेंसीज के बारे में। सरकारी नौकरियों के फॉर्म ऐसे 3 बताऊंगा मैं, जो कि यहाँ पे स्पेशली महिलाओं के लिए रहने वाले। पुरुष भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को प्रेफरेंस दी जाएगी। महिलाओं के लिए सूटेबल जॉब्स है, साथ ही साथ नियर बाय आपकी अपने ही जिले में, अपने ही रीजन में आपकी पोस्टिंग होगी। इसके अलावा ट्रांसफर भी नहीं होगा। ये मैं क्लियर कह रहा हूँ आपको। 70 से 80 हजार पदों पे टोटल अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज ये जो है ये महिलाओं के लिए है। साथ ही साथ 3 ऐसी वैकेंसीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूं जहां पे एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधी भर्ती है। साथ ही साथ ये सारी वैकेंसीज मई महीने की रहने वाली है। 27 तारीख, कुछ एक की 30 तारीख यहाँ पे मई महीने की रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे। वैकेंसीज के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जो बहुत कम लोगों को पता है, आप आवेदन करें, अप्लाई करें। साथ ही साथ कंपटीशन नील रहेगा, यानी कि एक तरीके से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ पे पेपर निकल सकता है। अगर आपने तैयारी करे हुए 1-2 महीने ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। पहली वैकेंसी है CPWD, यानी कि PWD विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई है। क्लर्क और सुपरवाइजर पोस्ट के लिए महिलाओं को प्रेफरेंस दी जाएगी। ध्यान रखना 30 मई 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है। 2025 में मई महीने में ये निकलने जा रही है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे, ये जो वैकेंसी है अप्रैल में इसका टेंटेटिव जो भी नोटिफिकेशन है रिलीज हो चुका है। साथ ही साथ इसकी डेट्स क्या रहने वाली है वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले बता देता हूं, यहाँ पे 8501 पदों पे, ध्यान रखना 8501 पदों पे यहाँ पे 30 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। टेंटेटिव एग्जामिनेशन इसका 7 जुलाई 2025 है। लेकिन एक चीज गौर करने लायक ये है, इसमें जो सुपरवाइजर पद है उसके लिए ये वैकेंसी मतलब एक तरीके से आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव है। साथ ही साथ कैसे एग्जाम होगा वो भी आप सिनेरियो समझ लेना। यहाँ पे पूरा एकेडमिक रेशियो यहाँ पे 20 मार्क्स का रहेगा आपका, यानी कि 100 नंबर में से आपको 40% सिक्योर करने रहेंगे। 40 मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब रखा गया है क्राइटेरिया, तो 40% आपको लाने पड़ेंगे। अभी 40% आपके कैसे बनेंगे वो मैं आपको एक बता देता हूँ, क्योंकि इसमें खाली पेपर नहीं होगा, इसमें एकेडमिक मार्क्स के नंबर भी आपके ऐड किए जाएंगे। 8501 पदों पर ये जो वैकेंसी निकली हुई है, 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप आवेदन कर सकते हो। ये आप पहले समझ लो, समझ चुके हो तो वापस से समझ लो। यहाँ पे एकेडमिक रेशियो का मतलब यह है कि आपने जो 12th क्लास में परसेंटेज अर्जित किए हैं, जो भी आपके परसेंटेज बने हैं, जैसे कि आपके मतलब मान के चलना 50% बने हैं, तो आपके 20 मार्क्स में से 10 नंबर आपके ऐड होंगे, जो फाइनल 100 में से कट ऑफ जानी है उसके लिए। तो अगर आपके 100 में से 100 नंबर है तो आपके 100 में से 100 है के हिसाब से 20 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा 80 है तो उस हिसाब से ऐड हो जाएंगे, 70 है तो उस हिसाब से ऐड हो जाएंगे। मैं ये मान के चलता हूँ 15 मार्क्स हर कोई ले आएगा, अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा। तो 5 नंबर आपके EWS SC ST OBC कैटेगरी से हो तो, BPL फैमिली से हो तो 5 नंबर। तो ऐसा करके 30 में से आपके आराम से 20-25 नंबर तो सीधे सीधे आते हैं। इसके अलावा 70% मार्क्स जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, उसमें आप आराम से अगर 20-30% भी ले आते हो तो आपका सीधा सीधा आप पास हो जाते हो। सिलेक्शन आपका श्योर है। महिलाओं के लिए वरीयता दी जाएगी, शीर्ष वरीयता। साथ ही साथ यहाँ पे रीजन वाइज आपको चयन किया जाएगा। तो अपना जो रीजन है वो सोच समझ के सिलेक्ट करना, वही करना, अलग मत करना। कौन से रीजन में यहाँ पे ज्यादा चांसेस रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ जो ओवरऑल 100 मार्क्स रहेगा उसमें 40% आपको लाना अनिवार्य है। 40% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी में ये मान के चलना 40% अगर आप ले आते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आप कैटेगरी SC ST से हो, OBC वाले को थोड़ा सा 50% के आसपास और 55% के आसपास, जनरल वालों को ये 55 से 60 ही मान लेना। ये जनरल वालों के लिए सिक्योर में मान के चलता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है 30 नंबर में से जो भी आपके मतलब फ्री वाले बन रहे, तो वो कई हो के यहाँ पे 20 भी बन जाएंगे। तो उस हिसाब से कंपटीशन इसी लेवल से थोड़ा सा टफ हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा आप अप्लाई जरूर करें। महिला है तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है इस वैकेंसी में लगने के। महिलाओं के लिए स्पेशली ये वैकेंसी बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि महिलाओं के लिए अलग से नोट भी इसमें डाल रखा है, तो वो उनको पहले लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक वैकेंसी समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025 निकली हुई है। CPWD वाली वैकेंसी के लिंक नीचे मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। PWD वाली वैकेंसी के लिए ये जो समाज कल्याण वाली वैकेंसी है 13,400 पदों पे यहाँ पे निकली हुई है। ऑल ओवर इंडिया
रीजनल ऑफिसर आरओ की, सेक्शन ऑफिसर एसओ, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट एंड जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी वो सब सारी की सारी इसमें ऐड की गई है। टोटल मिला के 13,000 पद जो होते हैं उसकी लास्ट डेट 27/5/2025 रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके, नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके चेक कर लेना कैसे आवेदन करना वो भी बता दूंगा मैं। 3,150 पद जो है मैनेजर डेटा सेंट्रल ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में है, जो कि एक तरीके से मेन ब्रांचेज में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। इसके अलावा आपकी जो नीचे पोस्ट देख रहे हो ग्रेड 2 वाली असिस्टेंट, जिसको क्लर्क पोस्ट भी कह सकते हो आप, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, ये दोनों आपके लिए काम की है फ्रेशर्स के लिए। अगर आपने हाल ही में ग्रेजुएशन करी है या 12th क्लास पास की है तो ये दोनों वैकेंसीज काम की है। ऊपर वाली जो मैं बता रहा हूँ इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस काउंट रहेगा। वेब डेवलपर वाली जो मैं बता रहा हूँ इसके लिए भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिप्लोमा या डिग्री जो भी स्पेशल IT डिपार्टमेंट से है वो रहेगा। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर में आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है वो भी आपका रहेगा। तो आपके काम की जो वैकेंसी होने वाली है वो 3 वैकेंसीज है। एक तो ये नंबर 1 460 पदों पे असिस्टेंट मैनेजर वाली फ्रेशर्स के लिए मौका है, ग्रेजुएशन वाले। इसके अलावा ये 2nd, ये 3rd, तो ये आप ध्यान रखना वैकेंसीज में। ऊपर वाली वैकेंसीज पे भी जान सकते हो मैनेजर वाली पोस्ट के लिए, डेटा सेंट्रल ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस बहुत से लोगों के पास में रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए तीनों वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है, तो इन पे आप ज्यादा ध्यान रखें, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको इस वैकेंसी की बता देता हूं, ध्यान रखना। यहाँ पे जो महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 2 पोस्ट के लिए आवेदन करें, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट के लिए कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, तो ये आप ध्यान रखें थोड़ा सा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने हैं तो नीचे लिंक दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें सैलरी दी जाती है अच्छी खासी PWD विभाग में जो सैलरी मिलती है उसके बराबर रहती है। यहाँ पे आप देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना एक और चीज मैं असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए बता दूं, यहाँ पे जो आपकी नियुक्ति की जाएगी इस पद के लिए वो आपके अपने नियर बाई जो भी 100 किलोमीटर रीजन के दूर आपको नहीं भेजा जाएगा पुरुषों की, और यहाँ पे महिलाओं को जिले के बाहर नहीं भेजा जाएगा। ये यहाँ पे इसमें साफ नोट लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आराम से मतलब एक तरीके से परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो 50-60% के आसपास ले आओ, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आपकी आयु सीमा की बात की जाए, एज लिमिट क्राइटेरिया वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा जो भी फर्दर डिटेल्स होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 27 तारीख याद रखना, यहाँ पे 27 तारीख तक आवेदन आपके मांगे गए हैं इस वैकेंसी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे इस वैकेंसी में पिछली बार जब वैकेंसी हुई थी 3 साल पहले ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से वैकेंसी कंडक्ट कराई गई थी, उसमें सिलेक्शन मतलब बहुत ही कम कट ऑफ इसलिए गई थी क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं था इस वैकेंसी के बारे में। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इसलिए इस बार बता रहा हूँ, आप अप्लाई कर देना। ये ऐसी वैकेंसीज कब आती है कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। एक और वैकेंसीज के बारे में बताता हूँ। इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 1/4/2025 को रिलीज हुआ। ये यहाँ पे अभी इसके आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। 31/5/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये वैकेंसी ध्यान रखना, यह वैकेंसी जो रहेगी एक तरीके से सेंट्रल वाली वैकेंसी है। मेन ब्रांचेस में यहाँ पे पोस्टिंग होनी है, अलग से वैकेंसी निकाली गई है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। LDC इन PAO MTS कैटेगरी की, पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, ये सारी वैकेंसीज आपके रूरल एरिया में नहीं रहेगी। अर्बन एरियाज में जो मेन ब्रांचेस होती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की वहां पे ही आपकी नियुक्ति की जाएगी। स्पेशल नोट के साथ में ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो इसकी कट ऑफ, इसकी सैलरी पैकेज जो भी होता है वो सब कुछ डिफरेंट रहने वाला है। जो GDS वाली वैकेंसी निकलती है उससे इसको मिलान मत करना, ये पहले ही कह दूं। ये वैकेंसी अलग निकाली गई है indiapost.gov.in की तरफ से, जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो। पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की 5228 पद है, वहीं पोस्टमैन मेल गार्ड के 7114 पद है। एक चीज आपको क्लियर कर दूं वापस से, यहाँ पे आप वैकेंसी में ये ऊपर वाली जो वैकेंसी है
पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन मेल गार्ड, इन दोनों के लिए तैयारी करना। यहाँ पे चांसेस ज्यादा है आपके सिलेक्ट होने का। कट ऑफ बहुत कम जानी है इस बार। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से 15,475 है। तो आराम से आवेदन कर सकते हो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो। अगर एलडीसी एंड पीयू वाली वैकेंसी में कट ऑफ ज्यादा जाएगी, सैलरी अच्छी खासी मिलती है, परमानेंट जॉब है, एक ही जगह एक ही ऑफिस में आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। जीडीएस वाली ये वैकेंसी है नहीं, पहले ही बता चुका हूं, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये निकाली गई है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें, वही सिंपल सा क्वालिफिकेशन है, 10th 12th ग्रेजुएशन पास अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। एमटीएस के लिए 18 से 28 साल है, बाकी रिमेनिंग पोस्ट के लिए 40 साल मैक्सिमम रखी गई है। सैलरी पैकेज कितना मिल रहा है वो भी मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो आप। तो ध्यान रखना, इस सभी वैकेंसीज का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पे जाके भी आप इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हो। धन्यवाद।